अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम आज आपको बताएंगे आरएनए या राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले याद रखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो हमने जैसे आपको बताए थे, न्यूक्लियोटाइड्स में एक राइबोस शुगर होता है और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और कोई नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गवानीन या साइटोसिन में से कोई। तो ये जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो आरएनए एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इट इज़ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसमें ये पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड का। द न्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोस शुगर। हमने कहा ये जो आरएनए है इसमें एक तो राइबोस शुगर होता है, ये देखें ये, एंड वन नाइट्रोजनियस बेस, और इनमें से कुछ नाइट्रोजनियस बेस एडेनिन भी हो सकती है, यहाँ पे गवानीन भी हो सकती है, साइटोसिन और यूरेसिल, यानी ये इट मीन इंस्टेड ऑफ अ थाइमीन, और यहाँ पे थाइमीन नहीं होता। इट कंटेन्स न्यूक्लियोटाइड ऑफ यूरेसिल, यहाँ पे थाइमीन की जगह में यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको पता चल गया। थाइमीन, अच्छा, डीएनए एक हेरिडेटरी मटेरियल है, और वाइल आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए क्या करता है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में खसूसियात ट्रांसफ़र करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और 3 टाइप ऑफ आरएनए है हमारे पास। पहला है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड। पहले तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इस तरह का एक स्ट्रैंड होता है जो सिंगल स्ट्रैंड है। इट्स लेंथ डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द जीन, यानी जीन जितना जैसा होगा उसके साइज़ के हिसाब से उसका स्ट्रैंड होगा। इट कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स कॉल्ड कोडॉन। और मैसेंजर आरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जेनेटिक कोड्स की फॉर्म में होती है, जिन्हें कोडान कहते हैं। दीज कोडान्स आर बेसिकली ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच इनकोड 1 अमाइनो एसिड, यानी इसमें एक ट्रिपलेट कोड होता है इनके अंदर, जैसे GAC, ये इस तरह का ट्रिपलेट एक कोड होगा इनके अंदर जो जेनेटिक कोडान होता है, और इसी की हेल्प से अमाइनो एसिड बनता है, 1 अमाइनो एसिड। इट इज़ अबाउट 3 से 4% टोटल आरएनए, यानी सेल के अंदर आरएनए का 3 से 4% मैसेंजर आरएनए होता है। फिर बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की। द स्मॉलेस्ट साइज आरएनए कंसिस्ट ऑफ ओनली 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। इनके अंदर ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है स्टूडेंट्स, इसमें 70 से यानी 80 के करीब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फिर जाके ट्रांसफ़र आरएनए बनेगा। इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये भी सिंगल स्ट्रैंड होता है। इट शो डुप्लेक्स एट सम रीजन्स वेयर कम्प्लीमेंट्री बेसिस आर प्रेजेंट। कम्प्लीमेंट्री बेसिस आपको याद है, जैसे हमेशा एडेनिन, थाइमीन, गवानीन, साइटोसिन, ये कम्प्लीमेंट्री होती हैं। इट हैज़ एंटी कोडॉन्स ऑफ जेनेटिक कोड्स। याद रखिएगा, हमने कहा था इसमें इंफॉर्मेशन कोड्स की फॉर्म में होती है, और इन जेनेटिक कोडान्स का एंटी कोडान भी होता है जो उसके कम्प्लीमेंट्री फॉर्म होता है। इट ट्रांसफ़र रिलेटेड अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोसोल टू राइबोसोम। और ट्रांसफ़र आरएनए जैसे हमने स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ाया था कि ये क्या करता है, अंदर यानी साइटोसोल या साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को कहाँ लेके जाता है, राइबोसोम्स में लेके जाता है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। आप लोगों को 2 फेजेस भी बताए थे प्रोटीन सिंथेसिस, एक तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 2 प्रोसेसेस हैं। तो इसमें भी ट्रांसफ़र आरएनए का रोल है, जो कि ट्रांसलेट करता था उन जेनेटिक कोड्स को। तो याद रखिएगा, साइटोसोल से राइबोसोम में ले जाएगा। देयर आर 60 इन नंबर्स, ये 60 के करीब होते हैं। वाइल ह्यूमन सेल कंटेन 45 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, यानी 45 के करीब हैं ह्यूमन सेल्स में। और यानी 10 से 20% हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए 10 से 20% है। और फिर थर्ड हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ज़्यादातर राइबोसोम्स में होता है, और इट हैज़ लार्जेस्ट साइज अमंग 3 आरएनए। इन सब में से
सबसे लार्जेस्ट जो हमारे पास आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है। 80% टोटल ऑफ आरएनए इन सेल इज़, यानी 80% परसेंटेज अगर इसकी देखें तो 80% राइबोसोमल आरएनए है और 20% 10% ट्रांसफ़र आरएनए है और 0 से 4% हमने कहा था मैसेंजर आरएनए है। अच्छा, इट इज़ इन्वॉल्व इन पेप्टाइड लिंकेजेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये ज़्यादातर पेप्टाइड हमने कहा था स्टूडेंट्स, अगर ये एक प्रोटीन है दूसरा ये प्रोटीन है, अगर पेप्टाइड बाउंड समझना है तो बच्चे हमारे पीछे एक लेक्चर है जो हमने प्रोटीन पे दिया हुआ है, उसमें आप समझ सकते हैं कि दो प्रोटीन के दरमियान जो बाउंड बनता था वो पेप्टाइड बाउंड है और ये पेप्टाइड बाउंड को जो बनाने वाला राइबोसोम है वो राइबोसोमल आरएनए है। तो स्टूडेंट्स आज ये आपको समझ आ गया होगा कि आरएनए और आरएनए के टाइप्स। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे जिसमें कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का बताएंगे।